सभी साथियों का, सभी भाइयों और बहनों का हमारे इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम जो भारत में जो प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा प्रसिद्ध नारे कहे जाते हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम अक्सर है वो वही पर्सन है वो गलत कर देते हैं। साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा सेशन होने वाला है और इन शहीदों के जोश और जुनून को थोड़ा महसूस करने वाले हैं, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार में। अगर आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में शेयर करना है वो ना भूलें, क्योंकि साथियों अच्छी चीज़ें हैं वो शेयर करनी चाहिए, चाहे मेरी हो चाहे किसी और की हो। हाँ, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके छोटे भाई का ही चैनल है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे इस सेशन के ऊपर। साथियों चलते हैं। साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और जिसने हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था, वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, उनमें भाग लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह किसने कहा था? ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अंग्रेज़ों के खिलाफ में कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे महान विचार थे राम प्रसाद बिस्मिल के। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे उस आज़ाद की जिसने अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे। उसी आज़ाद की बात करेंगे। आज़ाद थे, आज़ाद है और आज़ाद ही रहेंगे। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे थे और आज़ाद ही रहेंगे। ये किसने कहा था? ये भारत के आज़ाद ने कहा था, भारत के चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। उसके बाद में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब बढ़ते हैं साथियों हमारे इसी नोट्स के ऊपर। सबसे पहले करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मर जाओ, कर दो या मर जाओ, दोनों एक काम कर दो, या करो या मरो, ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्योंकि उस समय उस स्टेज पर कौन खड़े थे? महात्मा गांधी थे। या करना है या मरना है, दोनों एक काम तो करना ही पड़ी, करो या मरो, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अंग्रेज़ों को कहा था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, ये नारा है वो महात्मा गांधी ने दिया था। और इंकलाब जिंदाबाद, राख का हर एक कतरा, राख का हर एक कतरा मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ, यह किसने कहा था? ये भगत सिंह ने कहा था। और भगत सिंह ने कहा था कि भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, वेद पढ़ो, वेद पढ़ो, ये किसने कहा था? ये सरस्वती जी ने कहा था। क्योंकि विद्या की देवी कौन है? विद्या की देवी है सरस्वती माता। और सरस्वती माता, जब हम वेद पढ़ेंगे तब हमको क्या आने वाली है? विद्या आने वाली है। और विद्या की देवी कौन है? सरस्वती है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा है वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आपको याद हो चुका है। और
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यह किसने कहा था? ये मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या है? हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और पूर्ण स्वराज्य, मुझे एक छत्र राज चाहिए, मुझे एक छत्र राज चाहिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने यह नारा दिया था, पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये कहा था श्यामलाल गुप्ता जी ने। गुप्ता जी चाहे आपके पड़ोस में हो चाहे हमारे पड़ोस में हो, होते बड़े प्यारे हैं। क्या होते हैं? होते बड़े प्यारे हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता ने। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जय हिंद का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में भाग लेते हैं, अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्षता करते हैं और बढ़ते हैं आगे। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने नारा दिया था कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। और श्रममेव जयते का नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। और इंदिरा गांधी के समय ही ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? आपातकाल भी लगाया जाता है और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया जाता है। स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से आज़ाद कराने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। शायद 1984 में चलाया जाता है। एक बार आप ये थोड़ी डेट देख लेना, 1984 के अंदर ही चलाया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। और वंदे मातरम का नारा है वो किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा दिया था। आराम हराम है, ये किसने कहा था? अरे आराम हराम है, ये महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, ये तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, चाचा ने कहा था। किसने कहा था? चाचा ने कहा था। और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री। और महात्मा गांधी की जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को आती है। कब आती है? 2 अक्टूबर को आती है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान अगर पीछे जोड़ दे तो ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी फेमस कविता है, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नए गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ गीत नए गाता हूँ। यह प्रसिद्ध कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्या कहा था? जय जवान जय किसान तो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगर पीछे जय विज्ञान जोड़ दे तो यह किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तियों के आंसू पहुंचना है। मेरा अंतिम उद्देश्य यही है कि मैं भारत के सभी व्यक्तियों के आंसू है वो पहुंच सकूं। यह किसने कहा था? ये तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये कहा था मदन लाल धिंगरा ने। किसने कहा था? मदन लाल धिंगरा ने कहा था कि देश की पूजा ही मेरे राम की पूजा है। और
संपूर्ण क्रांति कह दे या समग्र क्रांति के जनक है वो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और संपूर्ण क्रांति का नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने कहा था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और भारत में 1857 की क्रांति का नारा था मारो फिरंगी। और राजस्थान में कहा जाता है चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। और भारत में 1857 की क्रांति का नारा था मारो फिरंगी। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद से होती है शायद। साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो भी यहाँ पर नया वीडियो डाला जाता है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार और मिलते हैं कुछ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में।